आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। एक हल्की बारिश और फिर सड़कें झील। ना कोई सड़क, ना कोई शाहराह। आजकल यही है हैदराबाद की मुकम्मल कहानी। बरसात का मौसम शहर हैदराबाद के लिए आजकल राहत और सुकून की वजह हरगिज़ नहीं रहा। पहले बारिश के लिए दुआएं की जाती थी और अब अगर बारिश होती है तो लोगों के हाथ दुआओं के लिए उठ जाते हैं। मॉनसून की आमद हो चुकी है और हमेशा की तरह बल्दिया किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार नज़र नहीं आती। बारिश के पानी की निकासी के लिए इंतजामात करने का ऐलान तो होता रहता है, लेकिन ये हकीकत का रूप नहीं लेता। आज की मूसलाधार बारिश ने ये साबित कर दिया कि हैदराबाद अब शहर नहीं, झील बन गया है। 3 घंटों तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश ने शहर से सड़कें ही गायब कर दी थीं। लोग अंदाजे से ही अपनी गाड़ियां आगे ले जा रहे थे। जब तक बारिश होती रही, लोग जहां थे वहीं थम कर रह गए, जो कि कुदरती बात है। लेकिन बारिश के 3 घंटों बाद तक भी ना बारिश का पानी सड़कों से गया और ना ही गाड़ियां आगे बढ़ सकीं। कई इलाकों में ट्रैफिक जैम हुए। चार मीनार था, MJ मार्केट और खैरताबाद था, सोमाजी गुड़ा, हर जगह ट्रैफिक काफ़ी देर तक जैम रही। दुनिया भर में एक मिसाली शहर बनाने के ऐलान आवाम को खूब याद आते रहे। ये भी एक हकीकत है कि कई बरसों बल्कि कई दहाकों की गैर मंसूबाबंद तरक्की को चंद बरसों में ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ तो किया जा सकता है कि आवाम को राहत मिले। बारिश का होना निहायत ही ज़रूरी है ताकि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में इजाफा हो, लोगों को पानी मिल सके। लेकिन पानी की निकासी के लिए बड़े पैमाने पर ठोस इक़दामात की ज़रूरत को शिद्दत से महसूस किया गया। बारिश की शिद्दत से भी ज़्यादा पानी की निकासी के लिए खुसूसी इंतज़ाम ना होने के नतीजे में सारा पानी ड्रेनेज की नज़र हो गया और सड़कों पर ही रुका रहा। तूफ़ानी बारिश में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त भी गिर गए, बरखी तार भी गिरे और बरखी खंभों को भी नुकसान हुआ। इसके लिए बल्दिया के कुछ महकमे काम कर रहे हैं, ताहम इतना काफ़ी नहीं हो सकता। बारिश से कबल ही इन सब बातों की तैयारी ज़रूरी होती है, जो कि नहीं की गई। एक निज़ाम होना चाहिए जो कि नागहानी सूरत हाल में काबिल निफाज हो। बारिश और बारिश की वजह से शहर की सड़कों पर जमा होने वाले पानी और ट्रैफिक जैम ने अवाम का नातिक़ा बंद कर दिया। इस मसले का हल ज़रूरी है। DRF और GHMC के कुछ महकमे काम कर रहे हैं, ताहम निकासी के निज़ाम को बेहतर बनाना ज़रूरी है। उसी वक्त शहर में होने वाली बारिश रहमत बन सकती है। हैदराबाद में बारिश की वजह से चौमहला पैलेस की खिड़की का एक हिस्सा सड़क पर गिर गया। पैलेस की यह इमारत सकाफती विरसे की हामिल है, जिसकी तामीर 1750 में शुरू हुई थी और उसकी तकमील 1880 में हुई। इस इमारत को, जो कभी हैदराबाद दक्कन के फरमारवा की सरकारी क़यामगाह थी, इसे नेशनल टूरिज़म अवार्ड 2017 में दिया गया था। ये अवार्ड इस इमारत की बेहतर निगहदाश्त पर दिया गया था। इस हेरिटेज इमारत की बहाली का काम आसिफ जाह सामीन, नवाब मीर बरकत अली खान मुकरम जा बहादुर की साबिक़ा अहलिया प्रिंसेस असरा ने 2005 में करवाई थी। ये काम 2010 तक जारी रहा। आज अचानक हुई बारिश के नतीजे में इस इमारत के बाहरी हिस्से का क्लॉक टावर की दीवार का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया। इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली है। दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ के करीब पहुंच गई है। आज रात 9 बजे तक दुनिया भर में 99,62,253 अफराद इस मोज़ी वायरस से मुतासर हो चुके हैं और मरने वालों की तादाद 4,98,240 हो चुकी है। यही रफ्तार बनी रही तो इतवार तक मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी और मरने वालों की तादाद 5 लाख के पार होगी। अच्छी बात यह है कि इन्फेक्शन लगातार बढ़ने के बावजूद दुनिया में 54% मरीज़ ठीक हो चुके हैं और मोर्टेलिटी रेट यानी अमवात की शरह सिर्फ 5% है। अब तक 54 लाख से ज़्यादा अफराद ठीक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 40,63,489 लोग इससे मुतासिर हैं और इनमें से 57,519 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। चीन ने पिछले साल दिसंबर के ख़त्म में कोरोना इन्फेक्शन का पहला केस मिलने की जानकारी दी थी। उसके बाद ये दुनिया के 6 कॉन्टिनेंट्स के 195 ममालिक में पैर पसार चुका है। 27 मई के बाद से रोज़ 1.25 लाख से ज़्यादा मरीज़ मिल रहे हैं। इन्फेक्शन फैलने की रफ्तार अभी बेकाबू है, लेकिन मौतों की शरह ज़्यादातर मुल्कों में कंट्रोल में है। दुनिया में कोरोना से रोज़ औसतन 4,599
मौतें हो रही हैं, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा 6000 से ज़्यादा का था। मार्च में अस्पताल में भर्ती मरीजों की शरह अमवात 21% थी, जो घटकर 10% रह गई है। हाल ही में अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि इन्फेक्शन बढ़ने के बावजूद मौतों की तादाद कम होने से लगता है कि वायरस का म्यूटेशन कमज़ोर हो रहा है, लेकिन WHO ने इसे नहीं माना है। कौमी राजधानी दिल्ली समेत मुल्क भर में कोरोना से हालात पूरी तरह बेकाबू नजर आ रहे हैं और हर रोज़ मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। मौजूदा हालात के पेश नज़र जहां कई रियासतों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, वहीं दिल्ली के तमाम स्कूलों को भी 31 जुलाई तक बंद रखा जाएगा। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से मार्च में नाफिज किए गए लॉकडाउन को 3 बार आगे बढ़ाने के बाद ये कहा जा रहा था कि अब मराहिलवार पाबंदियों से राहत देने की शुरुआत की जाएगी। ताहम मरीजों की तादाद इस कदर बढ़ रही है कि रियासती हुकूमतें पाबंदियों से राहत तो क्या दें, वो उल्टे लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर मजबूर हो रही हैं। गौरतलब है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 18,552 नए मामलों के साथ मुतासरीन की तादाद बढ़कर 5,08,953 हो गई है। 24 घंटों के दौरान इस बीमारी से हलाक होने वाले मरीजों की तादाद 384 रही, जिसकी वजह से जुमला अमवात 15,685 हो गई हैं। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों में कोविड-19 इन्फेक्शन के हालात और उसकी जांच और हेल्थ केयर से मुताल्लिक़ बुनियादी ढांचे के मौजूदा हालात का हफ्ते को जायज़ा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन की क़यादत में आज यहाँ निर्माण भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से आला सतही वज़रा ग्रुप यानी GOM की 17वीं मीटिंग हुई। इस मीटिंग में शहरी हवाबाजी के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी, वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर और सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर ममलिकत अश्विनी कुमार चौबे भी मौजूद थे। GOM को मुल्क में कोविड-19 से मुतालिक ताज़ा मालूमात दी गईं। उन्हें कोरोना वायरस इन्फेक्शन के मौजूदा मामलों, रिकवरी की शरह अमवात, इन्फेक्शन के दुगना होने की शरह, हेल्थ केयर से मुतालिक बुनियादी ढांचे और जाँच की सलाहियत में आई तेज़ी से मुताला कराया गया। वज़रा ग्रुप को यह बताया गया कि मुल्क की 8 रियासतों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल में पूरे मुल्क के 85% एक्टिव केसेस हैं। शरह अमवात के मामले में 87% मामले इन्हीं रियासतों में दर्ज किए गए हैं। GOM को साथ ही ये इतला दी गई कि अब तक 15 मरकज़ी टीमों को मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों को कोरोना के खिलाफ जंग में तकनीकी मदद के लिए भेजा गया है। इस वक्त एक मरकज़ी टीम गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौरे पर है। उन्हें कंटेनमेंट जोन का ऐलान करने के अमल की हिकमत अमली में आरोग्य सेतु के इस्तेमाल की मालूमात भी दी गई। तेलंगाना में कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस में आज ज़बरदस्त इजाफा हुआ। कोविड-19 से आज शाम 5 बजे तक 6 अफराद की मौत हो गई और 1087 नए केसेस दर्ज हुए। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोज़ी वायरस से मरने वालों की तादाद 243 हो गई है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 13,436 तक पहुंच गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 1087 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 888 केसेस, रंगारेड्डी ज़िले से 74, मेडचल से 37 और नलगुंडा से 35 केसेस शामिल हैं। अब तक 4,928 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया। रियासत में फ़िलहाल 8,265 एक्टिव केसेस हैं। आज जुमला 3,923 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 79,231 सैंपल्स की जाँच की गई है। इसी बीच हुकूमत ने दावा किया है कि प्राइवेट लैब्स कोविड-19 की टेस्टिंग ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से उनके सैंपल्स में 70% यानी 70% अफराद का रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। हुकूमत की जानिब से तश्कील दी गई एक्सपर्ट कमेटी ने सभी लैब्स को 48 घंटों के अंदर सभी खामियां दूर करने की हिदायत दी और ऐसा ना करने पर सख्त कार्रवाई करने का भी इंतबाह दिया। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने आज तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की खिदमात से मुतालिक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। रियासती हुकूमत ने टिम्स में इन पेशेंट सर्विसेज शुरू करने का फैसला किया है, जिसके मुताबिक टिम्स में मुख्तलिफ जायदादों पर तकर्रुरात का आज वज़ीर मौसूफ ने जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि टिम्स में इन पेशेंट सर्विसेज की फराहमी के लिए ज़रूरत के मुताबिक अमले को तकर्रुर किया गया। उन्होंने कहा कि पीर से टिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और स्टाफ ड्यूटी अंजाम देना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि 499 जायदादों के लिए 13,000 दरखास्तें मौसूल हुई थीं, जिसके बाद स्क्रूटिनी के बाद अहल उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया। कोरोना वायरस का टेस्ट करने वाले खानगी लैब्स की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए हुकूमत की तश्कील करदा कमेटी ने अचानक मायना करते हुए गाइडलाइंस पर अमल आवरी न करते हुए टेस्ट करने वाले लैब्स की निशानदही की है।
वज़ीर मौसूफ ने कहा कि कमेटी को मायनों के दौरान इस बात का पता चला कि खानगी लैब्स की जानिब से पोर्टल में टेस्ट से मुतालिक जो तफसीलात अपलोड की जा रही हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। कमेटी की नज़र में ये बात भी आई है कि मुस्बित केसेस की तादाद में भी धांधलियाँ हो रही हैं। चंद लैब्स में 70% मुस्बित केसेस बरामद हुए हैं, जिससे इस बात का शुबा पैदा हुआ है कि उनके टेस्ट के तरीक़ेकार में खामियाँ पाई जा रही हैं। माहिरीन की कमेटी इस खुसूस में लैब्स की जानिब से किए जाने वाले टेस्टों का बारीक बीनी से जायज़ा लेगी और जायज़ा लेने के बाद उनकी खामियों की निशानदही करते हुए मुताल्लिक़ा लैब को खामियों को दूर करने का मशवरा दिया जाएगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि कमेटी 2-3 दिन के अंदर तमाम खानगी लैब्स की तफसीलात पेश करने वाली है। उन्होंने कहा कि धांधलियाँ और बेकायदगियाँ करने वाले लैब्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही है और उन्हें नोटिस भी जारी की गई हैं। उन्होंने कहा कि खानगी लैब्स में होने वाले टेस्टों पर नज़र रखी जाएगी। तमाम लैब्स को ICMR और हुकूमत के गाइडलाइंस पर अमल करना होगा। वज़ीर मौसूफ ने प्राइवेट लैब्स को इंतबाह दिया कि खामियों को दूर ना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर सेहत ने सरकारी लैब्स में कोरोना के टेस्टों की तादाद में इजाफा करने के सिलसिले में भी ओहदेदारों के साथ जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि 6600 टेस्ट करने की गुंजाइश है, इससे मुकम्मल इस्तेफादा किया जाए। राजेंद्र ने कहा कि मौसम की तब्दीली के बाद बुखार, खांसी, ज़ुकाम की वबा शुरू हो गई है। कोरोना वायरस के मरीज़ों में भी इसी तरह की अलामात पाई जाती हैं, जिसके पेश नज़र अवाम में मज़ीद खौफ पैदा हो सकता है। अवाम के इस खौफ को दूर करने के लिए घर घर सर्वे करते हुए कोरोना की अलामात का पता चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि घर घर सर्वे करने के इक़दामात किए जाएंगे। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए भी वज़ीर मौसूफ ने ओहदेदारों के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि कोरोना वायरस के अलामात पाए जाने वाले मरीजों को किंग कोठी हॉस्पिटल, फीवर हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल, सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल, कुंडापुर और वनस्थलीपुरम के एरिया हॉस्पिटल में कोरोना का टेस्ट करवाया जाए। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वायरस पर काबू पाने के लिए हुकूमत का ताउन करें। BRK भवन में मुनक्किदा एक जायजा इजलास में कोविड एक्सपर्ट कमेटी के अरकान डॉक्टर करुणाकर रेड्डी, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर रमेश रेड्डी, कोरोना नोडल ऑफिसर डॉक्टर श्रावण, प्रोफेसर विमला थॉमस और दूसरे मौजूद थे। कोरोना से मुतासर हामिला खातून की कामयाब सर्जरी की गई। आंध्र प्रदेश के ज़िले विजयनगरम के कोविड हॉस्पिटल में पार्वतीपुरम से ताल्लुक़ रखने वाली इस हामिला खातून की सिजेरियन के ज़रिए ज़चगी हुई और बेटा पैदा हुआ। इस सर्जरी के बाद दोनों की हालत मुस्तहकम है। चंद दिन पहले इस खातून को कोरोना वायरस के अलामात के साथ इस हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। ज़िले कलेक्टर हरी जवाहर लाल ने मुतासरा खातून की कामयाब सिजेरियन पर डॉक्टर्स को मुबारकबाद पेश की है। कोरोना वायरस के खौफ से इंसानियत दम तोड़ रही है। पैदा करने वाले माँ बाप की मौत पर उनकी आखिरी रसूमात अदा करने में औलाद डर रही है। इस तरह की एक इंसानियत सोज वाक़े में एक 70 साल के शख्स की मौत पर उसकी आखिरी रसूमात अदा करने के लिए उसके घर वाले और रिश्तेदार अर्थी जुलूस ले जा रहे थे। इस दौरान हॉस्पिटल से इतला मिली कि मरने वाला कोरोना वायरस से मुतासिर था, जिस पर अर्थी जुलूस में मौजूद उसके घर वाले नाश को सड़क पर छोड़कर फरार हो गए। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम ज़िले के पालसा बल्दिया में जुमे के रोज़ पेश आया। सड़क पर नाश को रखकर चले जाने की इत्तला सुनकर ओहदेदारों ने बल्दिया के अमले को आखिरी रसूमात अदा करने की हिदायत दी और बल्दिया का अमला JCB गाड़ी के जरिए नाश को कचरे की तरह सड़क से हटाकर शमशान घाट मुंतकिल किया। बल्दिया के अमले की इस हरकत का वीडियो काफ़ी वायरल हो गया, जिस पर चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने कचरे की तरह नाश को हटाने के इक़दाम का सख्त नोट लेते हुए बल्दिया के कमिश्नर और दीगर मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। तेलंगाना हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने मफाद आम्मा के तहत दाखिल करदा एक दरख्वास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दी कि दरख्वास्त गुजार ने खानगी स्कूलों के खिलाफ सरसरी इल्ज़ाम आयद किया और वो कोई सबूत पेश करने में नाकाम रहे। डिवीज़न बेंच ने दरख्वास्त गुजार की इस अपील को भी मुस्तरद कर दिया कि हुकूमत को खानगी स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस मुनक्किद करने के खिलाफ एक सर्कुलर की इजराई के साथ औलिया तुलबा से ज़बरदस्ती ट्यूशन फ़ीस वसूल ना करने की हिदायत दी जाए। बेंच ने निशानदही की कि दरख्वास्त गुजार ने एक भी ऐसे स्कूल का नाम नहीं लिया जो औलिया तुलबा को स्कूल फ़ीस अदा करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है। चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस B विजयसेन रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट S मोहम्मद अब्दुल रहीम खान की दाखिल करदा मफाद आमा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस दरख्वास्त के जरिए उन स्कूल इंतजामियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुताल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत देने की इस्तदा की गई जो औलिया तुलबा को ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस के जरिए ट्यूशन फ़ीस अदा करने के लिए तुलबा और औलिया तुलबा पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने
जसपिंदर सिंह बमुकाबला हुकूमत हिंद ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए अदालत से कहा कि वो मौजूदा केस में इस किस्म की हिदायत जारी करें। वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क के.टी. रामाराव ने शहर हैदराबाद में सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में सख्त इक़दाम करने ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने इंतबाह दिया कि सरकारी अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आज एम चेन्नारेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में मूसी रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कामों और सरकारी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि सरकारी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जियो फेंसिंग, GIS मैपिंग की जाए और बरसों पहले लीज़ पर हासिल करने वाले सरकारी अराजी का मायना करते हुए मुनासिब इक़दाम किए जाएँ। मूसी रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मूसा नदी की सफाई के सिलसिले में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। मूसा नदी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीफ मिनिस्टर ने इस कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया। चीफ मिनिस्टर की हिदायत के मुताबिक कॉरपोरेशन को इक़दाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मौसम बरसात में मूसा नदी से कचरे की सफाई करने की ज़रूरत है और जंगली पौधों को भी मरहलावार असास पर मूसा नदी से उखाड़ने की ज़रूरत है। इसके ज़रिए मच्छरों को रोका जा सकता है। वज़ीर मौसूफ ने मूसा नदी के अतराफ फेंसिंग के कामों को अंजाम देने की हिदायत दी ताकि नदी में कचरा ना फेंक सके। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मूसा नदी को भी कब्ज़े से बचाने की ज़रूरत है। इसके लिए CC कैमरों को नस्ब करने का मशवरा दिया। मूसा नदी को कब्ज़ों से बचाने के लिए कमांड कंट्रोल सेंटर से नज़र रखने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की तरक्की और उसको खूबसूरत बनाने के लिए महकमे रेवेन्यू, HMDA और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मूसा रिवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से मुस्तकबिल में कौन से कामों को अंजाम देना है, इस सिलसिले में अनकरीब एक अलहदा इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस मौके पर कॉरपोरेशन के चेयरमैन व रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी भी मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने ज़िले मेदक के सेवमपेट मंडल में डबल बेडरूम मकानात की तामीर का इफ्तिताह किया। डबल बेडरूम मकानात तेलंगाना हुकूमत की बावखार स्कीम है जिसके तहत गरीबों के लिए हुकूमत मकानात की तामीर अमल में लाती है। वज़ीर मौसूफ ने उन मकानात के इफ्तिताह के बाद ज़िले कलेक्टर को हिदायत दी कि वो ज़िले के दंतान पल्ली में इंडोमेंट के अराजियात के मसाइल के हल के इक़दाम करें। हुकूमत ने पेश रव ज़िले मेदक में PGM रूट्स के लिए 112 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 13 करोड़ रुपए की रकम नरसापुर हल्के और 10 करोड़ रुपए की रकम मेदक के लिए दूसरे मरहले में जारी की जाएगी। उन्होंने सरपंचों और पंचायत सेक्रेटरीज को हिदायत दी कि वो अंदरून 15 दिन डंपिंग यार्ड्स के बल्दी काम मुकम्मल करें। PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कोरोना वायरस पर काबू पाने में चंद्रशेखर राव हुकूमत बिल्कुलिया तौर पर नाकाम हो गई है और आज कोरोना वायरस की जो रियासत में सूरत हाल पैदा हुई है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार हैं और उनके गलत फैसलों की वजह से आवाम की जानों को खतरा लाहक हो गया है। गांधी भवन में पार्टी के दीगर कायदीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि PCC के तौसी इजलास में हुकूमत की गलत पॉलिसियों और फैसलों के खिलाफ 3 जुलाई को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर एहतजाज करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि 30 जून को रियासत गिर सतह पर कोरोना वायरस से निपटने में हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए ज़िले और असेंबली हलकों में पार्टी कायदीन प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत ने वायरस से निपटने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए हैं। 3 माह तक लॉकडाउन के बाद भी एक ही कोविड हॉस्पिटल कायम किया गया। 4 करोड़ आवाम के लिए एक हॉस्पिटल किस तरह काम करेगा। कांग्रेस इब्तिदा से ही टेस्ट में इजाफा करने का मुतालबा करती आ रही है और इस मसले पर गवर्नर से नुमाइंदगी की गई। अदालत ने भी हुकूमत को कई तजावीज़ दी लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। डॉक्टरों को PPE किट्स नहीं दिए गए। कोरोना से मरने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को मरकजी हुकूमत ने 50 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया लेकिन रियासत में इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। PCC सदर ने कोरोना से मरने वाले मेडिकल स्टाफ के साथ साथ पुलिस, सहाफ़ियों और सफाई वर्कर्स को 50 लाख एक्सग्रेशिया देने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से कई गरीब आवाम फौत हुए हैं, उन्हें भी फीकस 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया दिया जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव का जायजा लेने के लिए मरकज़ की टीम हैदराबाद का दौरा कर रही है। पार्टी की टास्क फोर्स कोविड कमेटी शशिधर रेड्डी की क़यादत में नुमाइंदगी करेगी और कंटेनमेंट जोन्स में हुकूमत की लापरवाही की निशानदही करेगी। उन्होंने कहा कि 3 जुलाई को ज़ायद बरकी बिल्स के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से रियासत भर में मुजाहरे किए जाएंगे। उस दिन कांग्रेस कायदीन व कारकुनान सियाह बैचेस लगाकर मोमबत्तियों के जरिए एहतजाज करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने तमाम सफ़ेद राशन कार्ड होल्डर्स के लॉकडाउन के 2 माह के बरकी बिल्स को माफ़ करने का मुतालबा किया और बरकी बिल्स की इजराई में इस्तेमाल किए जाने वाले नॉन टेलीस्कोपिक तरीके को ख़त्म करते हुए टेलीस्कोपिक तरीके को अपनाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कल
यानी 28 जून को रियासत भर में पीवी नरसिम्हा राव की 7 साला जयंती तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। कांग्रेस की जानिब से 7 साला तकरीब 1 साल तक मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2013 में ही उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की दरख्वास्त करते हुए असेंबली में करारदाद मंजूर की थी। पीवी के नाम से एशिया का सबसे बड़ा फ्लाईओवर मौसूम किया गया। उन्होंने कहा कि पीवी की 7 साला तकारीब का जो भी एहतमाम करते हैं हम उसका खैर मकदम करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 29 जुलाई को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जिले कलेक्ट्रेट पर धरना देते हुए सदर जमहूरिया के नाम याददाश्त पेश की जाएगी और 4 जुलाई को हैदराबाद के साथ रियासत के तमाम शहरी इलाकों और मंडल मुस्तखर पर पेट्रोल और डीजल के खिलाफ एहतजाज मुनक्किद किया जाएगा। शहर हैदराबाद के सरकर्दा आलिम दीन मौलाना नसीरुद्दीन नाजिम वहदत इस्लामी का मुख्तसर सी अलालत के बाद इंतकाल हो गया। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 3 फर्जंदान और 2 दुख्तरान शामिल हैं। मौलाना नसीरुद्दीन की वहदत इस्लामी CAA, NRC और NPR के खिलाफ जद्दोजहद करने वाली JSC का हिस्सा थी। उनके अरकान ख़ानदान के मुताबिक मौलाना नसीरुद्दीन गुज़िश्ता 1 हफ्ते से अलील थे और वो घर पर ज़ेर इलाज थे। हफ्ते की सुबह तकरीबन 7 बजे उनका इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा ईदगाह उजाले शाह साहब सईदाबाद में बाद नमाज ज़ोहर अदा की गई और तदफीन मुतसिल कब्रस्तान में अमल में आई। मौलाना नसीरुद्दीन जामियतुल बनात सईदाबाद के बानियों में से एक थे। 1988 में इदारे का क़याम से आखिरी वक्त तक वो जामिया के साथ इल्मी, माली और तरबियती तीनों शोबों को मुस्तहकम करने में इंतहाई सरगर्म थे। लॉकडाउन के आगाज़ से बिस्तर अलालत पर जाने तक गरीबों और मोहताजों की मदद के सिलसिले में ज़ाती हैसियत से और दीगर अहले खैर के ताउन से बेतकान सुबह और शाम तक़सीम आनत में वो मसरूफ़ रहे। हर रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद उजाले शाह साहब में वो रोज़ाना एक पारे की मखसूस अंदाज में तफसीर बयान करते, जिसको सुनने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों से नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद रहती। मिल्ली मसाइल पर मौलाना नसीरुद्दीन बेबाक इजहार ख्याल करते। उनकी कोशिश रहती कि मिल्लत में इत्तेहाद कायम रहे और इसके लिए बिला लिहाज जमाती और मसलकी वाबस्तगी उलमाए किराम, रहनुमाओं और मशाइखीन से वो राब्ता कायम करते और उन तमाम को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करते। एमसेट इम्तिहान के लिए बड़ी तादाद में दरखास्तें मौसूल हो रही हैं। इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिकल, फार्मेसी, वेटनरी कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले एमसेट 2020 में शिरकत के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की तादाद गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल ज़ायद देखी जा रही है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले जारिया साल ज़ायद दरखास्तें मौसूल हुई हैं। 30 जून से एमसेट इम्तिहान के हॉल टिकट जारी किए जाएंगे। 6 जुलाई से 9 जुलाई तक ऑनलाइन तरीक़ेकार पर एमसेट इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता साल एमसेट इम्तिहान के लिए 2,16,000 दरखास्तें मौसूल हुई थी। इस साल इससे ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। कोरोना वायरस वबा के बावजूद भारी तादाद में दरखास्तें मौसूल होने पर ओहदेदार हैरान हैं। आइंदा माह जुलाई में रियासत के मुख्तलिफ एंट्रेंस इम्तिहानात मुनक्किद होने वाले हैं, जिनमें पॉलीसेट, ई-सेट, एमसेट, लॉसेट और एडसेट शामिल हैं। एंडोमेंट की अराजी पर तामीर गैर कानूनी मकानात के निज़ाम का मायना करने के लिए रेवेन्यू, पुलिस, एंडोमेंट और पंचायत राज महकमे जात के अहदेदारों की आमद के मौके पर कशीदगी देखी गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले खम्मम के तीरतला गांव में पेश आया। इस मौके पर सरपंच, उसकी बीवी और भाई ने इंहदामी कार्रवाई को रुकवाने के लिए कीड़े मार दवा पीकर खुदकशी की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक गाँव वालों की बड़ी तादाद इस मौके पर जमा हो गई और मकानात के निज़ाम पर एतराज़ किया जो गैर कानूनी तौर पर बनाए गए थे। गाँव वालों ने अहदेदारों से बहस तकरार भी की और कहा कि बगैर किसी नोटिस के उनके मकानात को मुनहदम किया जा रहा है। बाद अज़ां कलेक्टर RV कर्नन की हिदायत के बाद ये अहदेदार वापस चले गए। आंध्र प्रदेश के कर्नूल ज़िले के नंदियाल टाउन में पाइप से खारिज अमोनिया गैस के नतीजे में एग्रो फैक्ट्री की एक जनरल मैनेजर की मौत हो गई और दीगर 3 बीमार पड़ गए। पुलिस ने कहा कि जनरल मैनेजर श्रीनिवास राव की मौत गैस से हुई। 2 टन अमोनिया गैस का स्टाफ इस फैक्ट्री में टैंकर में रखा गया था। ताहम पाइप में शुगाफ के नतीजे में अचानक इस गैस का अखराज शुरू हो गया। गैस के अखराज को महसूस करते हुए दीगर मुलाजिमीन परेशानी के आलम में फैक्ट्री से रवाना हो गए। इस वाक़े की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकार वहाँ पहुँचे। ज़िला कलेक्टर G वीरा पांडियन, SP के फ़कीरप्पा और दीगर अहदेदारों ने फैक्ट्री का मायना किया। कलेक्टर ने मीडिया को बताया कि 3 मुलाजिमीन अलील हो गए हैं जिनकी हालत ख़तरे से बाहर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस गैस के अखराज को रोकने के लिए जंगी खतूत पर काम किया जा रहा है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।